हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे सिविक्स का, क्लास 6 का, जो मैंने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था प्रीवियस क्लास में, गवर्नमेंट। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लॉज एंड द गवर्नमेंट। क्या क्या लॉज होते हैं जो बनाए जाते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, उनका उसका काम क्या है, वो लॉज बनाती है सबके लिए, जो भी हम सब इस कंट्री में रह रहे हैं। दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। जस्ट लाइक गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो डिसीजंस ले सकती है, उसी तरह वो अपने डिसीजंस को इन्फोर्स भी कर सकती है लोगों पर। मतलब ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक लॉ है कि भाई सभी पर्सन्स को मोटर व्हीकल चलाते टाइम उनके पास एक लाइसेंस, मतलब उनके पास होना चाहिए अगर वो मोटर व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं। कोई भी पर्सन अगर विदाउट लाइसेंस के पकड़ा जाता है तो उसको जेल हो जाती है, फाइन लग जाता है। जैसे अगर कोई बिना हेलमेट के भी ड्राइव कर रहा होता है तो उसको इस टाइप्स के बहुत सारे ऐसे लॉज होते हैं जिनका जो गवर्नमेंट बनाती है, उनका काम होता है वो उसको इन्फोर्स करवाती हैं। ठीक है, डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि इन लॉज के बिना गवर्नमेंट की पावर का जो है, जो वो डिसीजन लेते हैं उसका इतना यूज़ नहीं है। ठीक है ना, अगर वो लॉज नहीं बनेंगे, वो लॉज इन्फोर्स नहीं किए जाएंगे, तो लागू नहीं किए जाएंगे, लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो कोई यूज़ नहीं है। और इन एडिशन टू एनी एक्शंस, गवर्नमेंट जो भी एक्शंस लेती है उसमें बहुत सारे ऐसे स्टेप्स भी होते हैं जो लोग फील करते हैं कि भाई वो पर्टिकुलर लॉ जो है उसको फॉलो होना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि भाई दे वर नॉट हायर फॉर द जॉब, अगर उनको किसी जॉब के लिए हायर नहीं किया जा रहा है, उनके रिलीजन कास्ट की वजह से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, वो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। कोर्ट फिर ऑर्डर देगा। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का वर्क होता है कि भाई लॉज बनाना, ठीक है, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना अगर उनके राइट्स प्रोटेक्ट नहीं हो रहे, उनके फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की जो है टाइप्स भी कितने टाइप्स की होती हैं। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी के अंदर जो है पीपल वोट करते हैं, हम लोग वोट करते हैं, ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, तभी तो गवर्नमेंट बनती है। इट इज़ द पीपल जो गवर्नमेंट को पावर में लेकर आते हैं, वो लोग ही हैं, वो आम जनता ही है, पब्लिक है, जिनकी वजह से गवर्नमेंट पावर में आती है। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो इलेक्शंस के थ्रू करते हैं। इलेक्शंस हर 5 साल में आपको पता है कंडक्ट होते हैं। ठीक है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, वोट करने जाते हैं, इलेक्ट करते हैं। जैसे देखा होगा कि बहुत सारे लोग वोट करने जाते हैं, उनको एक निशान भी लगा देते हैं एक उनके लास्ट लिटिल फिंगर पे। वो वोट देने जाते हैं इस वजह से। ठीक है, जब वो इलेक्ट हो जाते हैं तो इसी वजह से जो है हम ही जो है पर्सन ही जो है वो गवर्नमेंट को बनाता है, ऐसा बोला गया है। एंड डेमोक्रेसी के अंदर जो है गवर्नमेंट को अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई उनका क्या एजेंडा है, उनको जो उनका डिसीजन है उसको भी लोगों को डिफेंड करना पड़ता है लोगों से। एंड दूसरी जो फॉर्म है गवर्नमेंट की वो है मोनार्की। अब मोनार्की देखो, डेमोक्रेसी में तो ये है कि भाई सबके पास राइट्स हैं, सबके पास पावर है, गवर्नमेंट जो है लोगों के उससे ही बनेगी, वोट देंगे तभी बनेगी, है ना। लेकिन दूसरी फॉर्म है मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है, किंग होता है या फिर क्वीन होती है। ठीक है, उनके पास पावर, कोई राजा होता है या कोई रानी, उसके पास पावर होती है, वही सारे डिसीजंस लेते हैं, वही गवर्नमेंट को जो है चलाते हैं। एंड मोनार्क जो होता है उसका एक छोटा सा ग्रुप होता है जिसमें वो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं मैटर्स को। ठीक है, बट फाइनल जो डिसीजन मेकिंग, वो मैटर्स कितना भी डिस्कस कर लें बट फाइनल डिसीजन मेकिंग रेस्ट विद द मोनार्क। मतलब वो मोनार्क के साथ ही रहती है, वो मोनार्क का वही डिसीजन होगा लास्ट फाइनल डिसीजन। पर डेमोक्रेसी के अंदर किंग क्वींस जो है जैसे नहीं होते, ऐसे डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट को अपने डिसीजंस, अपने सब कुछ उस वजह से किंग्स और क्वींस को कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती एक्शंस को, एंड कोई वो डिफेंड नहीं करते, उनको कोई ज़रूरत नहीं होती, उन्होंने बोल दिया तो बस वो चीज़ होगी। ये है। थैंक यू।